हेलो गाइस, वेलकम टू विजन सक्सेस। गाइस, आज हम लोग करेंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है गाइस, इनर लाइन परमिट। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली डिक्लाइंड टू स्टे द ऑपरेशन ऑफ अ presidential order which petitioners claimed deprived us some of the powers to implement the inner line system in its district and limit the applicability of the Citizenship Amendment Act. So guys, आप लोग यहाँ पे मैप देख रहे होगे, आपको ईस्ट साइड में दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। और सेंटर में आप देख रहे हो असम है, मेघालय है, और इधर कॉर्नर में बांग्लादेश के पास त्रिपुरा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आप देखिए तो ये जो ब्लू कलर से है ये अंडर ILP रिजिम है, ठीक है। तो ILP रिजिम दैट मीन्स इनर लाइन परमिट। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ग्रे कलर से आपको दिख रहा होगा जो एरिया, ओके, ये है 6th शेड्यूल के अंडर में। अब गाइस ये आपको बताना है व्हाट इज द 6th शेड्यूल, ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एंड वाइट कलर में जो है ये नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CAB, ओके। सो गाइस ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मिज़ोरम के बारे में यहाँ बताऊँ, एंटायर स्टेट अंडर ILP, एडिशनली 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आल्सो अंडर 6th शेड्यूल, ओके। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इनर लाइन परमिट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। दैट मीन्स ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। वाई? द ब्रिटिशर्स फ्रेम्ड regulations restricting entry in certain designated areas. This was done to protect the crown's interest in certain states by preventing British subjects from trading within these regions. अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे गाइस, ठीक है, इनर लाइन परमिट के बारे में। ये क्या है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। इनर लाइन परमिट is an official travel document issued by the government of India to allow travel of an Indian citizen into a protected area for a limited period. It is obligatory for Indian citizens from outside certain states to obtain such a permit. At present, 4 northeastern states are covered, namely Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram are protected by the inner line, and lately Manipur was added. The inner line permit determines what the duration of stay and the areas allowed to be accessed for any non-native. The concerned state government issued the ILP. Okay, so guys यहाँ पे आप लोग नहीं जाना, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है टू स्टे द ऑपरेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विच पिटिशनर्स क्लेम डिप्राइव्ड असम ऑफ द पावर्स टू इम्प्लीमेंट द इनर लाइन परमिट, ओके। और यहाँ पे आप ये जानें कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये ऐसे जगह क्षेत्र हैं जहाँ पे ILP लागू है, जहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट ज़रूरी है। अब ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1873 से, ओके। ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, ओके। और इनर लाइन परमिट क्या है ये भी मैं आपको बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कैबिनेट इनिशिएटिव्स टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अभी जल्दी में ही कैबिनेट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने वाला है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली टेकन सेवरल लैंडमार्क्स एंड हिस्टोरिक डिसीजन विच विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग इंडियाज फार्मर्स while also transforming the agriculture sector. What is the amendment? Historic Amendment to Essential Commodities Act. Okay.
the cabinet approved a historic amendment to the Essential Commodities Act, which is a visionary step towards the transformation of agriculture and raising farmers' income. गाइस, किसानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के बारे में यहाँ पे चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जबकि भारत अधिकांश कृषि वस्तुओं में अधिशेष बन गया है और कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर कीमतें नहीं मिल पा रही हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम पर तलवार लटकने के कारण उद्यमशीलता की भावना उत्साहहीन हो गई है। बम्पर फसल होने पर, विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं की फसल अधिक होने पर किसानों को भारी नुकसान होता है। पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ इस अपव्यय को कम किया जा सकता है। बेनिफिट्स क्या हैं इस संशोधन के? आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के साथ अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। यह कोल्ड स्टोरेज में निवेश करने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में मदद करेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर्स के बारे में गाइस, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के बारे में। सरकार ने विनियामक पर्यावरण का उदारीकरण करते हुए यह भी सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। यह संशोधन में प्रदान किया गया ही है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में ऐसी कृषि खाद्य पदार्थों को विनियमित किया जा सकता है। हालांकि एक मूल्य श्रृंखला प्रतिभागी की स्थापित क्षमता और एक निर्यातक की निर्यात मांग को इस तरह की स्टॉक सीमा को लागू करने से छूट रहेगी, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि में निवेश को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। घोषित संशोधन किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मूल्य स्थिरता में लाने में मदद करेगा। यह प्रतिस्पर्धी बाजार का माहौल बनाएगा और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाले कृषि उपज की अपव्यय को भी रोकेगा। यह एक बहुत ही बड़ा कदम है भारत सरकार के द्वारा और बहुत ही अच्छा कदम है। आई होप इसके अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक। The World Bank has recently released the Global Economic Prospects Report 2020, which highlighted the adverse impact of COVID-19 upon the countries. What is the key highlights of the report? The COVID-19 pandemic is expected to have severe short and long-term effects on economic growth. The emerging market and developing economies are especially vulnerable, which faces health crisis, restrictions and external shocks like falling trade, tourism and commodity prices, as well as capital outflows. These countries are expected to have 3 to 8% output loss in the short term based on studies of previous pandemics. 60 million people could be pushed into extreme poverty this year. ओके, तो गाइज ये रिपोर्ट एक तरीके से डराने वाला भी है, ठीक है। 60 मिलियन लोग अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ जाएंगे तो वर्ल्ड जीडीपी कितना डाउन होगा ये आप सोचिए। अदर रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस ऑफ वर्ल्ड बैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा ही घोषित किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट एंड रिमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, ये सारी इंडेक्स जो हैं और रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव, स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वदेश टू कंडक्ट अ स्किल मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ द रिटर्निंग सिटीजन्स अंडर द वंदे भारत मिशन। आपको पता होगा कि विदेशों से भारतीयों को अपने देश में लाने के लिए वंदे भारत मिशन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। समथिंग अबाउट स्वदेश, दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Civil Aviation Minister and External Affairs Minister. What is the aim? It aims to create a database of qualified citizens based on their skill sets and experience to tap into and fulfill the demand of the Indian and foreign companies. The collected information will be shared with the companies for suitable placement opportunities in the country. The returning citizens are required to fill up an online Swadesh skills card. The data collected through Swadesh skill card will help the citizens with the job prospects and bridge the demand and supply gap. Okay, so guys, यहाँ पे स्वदेश इनिशिएटिव है वो स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है। इससे क्या होगा गाइस कि जो विदेशों से लोग आ रहे हैं वो बेरोज़गार ना रह जाएं, इसके लिए एक डेटा कलेक्ट कर लेना और फिर उनके हिसाब से उनके अनुसार उनको जॉब प्रोवाइड करना, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस। आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट करते हो, जिस तरीके से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों का सहयोग विजन सक्सेस परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।